हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मजेदार तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का इस वीडियो में आपके लिए हम रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण लेके आए हैं। इससे पहले मैंने और 4 चैप्टर करवा रखे हैं। आज का आपका 5वां क्लास होने वाला। वीवीआई जो चैप्टर था आपका, जो इंपॉर्टेंट था, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता था, तो इससे पहले मैंने करवा रखे। अगर नहीं देखे तो जाके इस वीडियो के बाद आप लोग देख लीजिएगा। तो आज का इस वीडियो में हम लोग रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण लेके आए हैं। तो आज का इस वीडियो आपका भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से भी आपका एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको हम लोग 2 क्लास में लेके आए। इसमें आपका 20 क्वेश्चन लेके आए, फिर अगले वाला में 20 क्वेश्चन लेके आएंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और बड़ा क्वेश्चन था, तो बड़ा वीडियो बन जाता है। इसके लिए आपके लिए हम 2 क्लास कर दिए हैं। तो अब आइए हम लोग देखेंगे इसका 20 क्वेश्चन क्या है इंपॉर्टेंट, और यहाँ का जितना क्वेश्चन है सारा काफी इंपॉर्टेंट वीवीआई है। तो आप लोग एक बार जरूर कर लीजिए। देखिए यहाँ पे कुल 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पे क्या है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में नए पदार्थों का निर्माण होता है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में नए पदार्थ का निर्माण होता है। हाँ, होता है, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को यहाँ पे क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है हम लोग को यहाँ पे कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर कौन सा पदार्थ बनता है। तो मैग्नीशियम रिबन को हम लोग जलाएंगे तो कौन सा पदार्थ बनेगा आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा, या फिर मैग्नीशियम कार्बन बनेगा, या फिर मैग्नीशियम सल्फर बनेगा। निकलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड निकलता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग से बोल रहा है कि रासायनिक समीकरण क्या है। यहाँ पे हम लोग के रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का आधार क्या है। तो रासायनिक समीकरण जो संतुलित करता है उसका आधार क्या होता है। ऊर्जा संरक्षण नियम होता है, या फिर द्रव्यमान संरक्षण नियम होता है, फिर गति का नियम होता है, या फिर गुरुत्वाकर्षण नियम होता है। तो रासायनिक समीकरण आपको संतुलित करने के लिए एनसीईआरटी में सिखाया होगा। अगर आप लोग ने एनसीईआरटी इसका पढ़ा होगा ना, तो उसमें आपको सिखाया होगा संतुलित करने के लिए। तो उसको हम लोग संतुलित करते हैं तो करने का आधार क्या है। तो द्रव्यमान का संरक्षण का नियम है। क्या है यहाँ पे आपका, तो द्रव्यमान का संरक्षण का नियम संतुलित करने का आधार है। अब आइए हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर चौथा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है हम लोग को। देखिए यहाँ पे संतुलित करने के लिए वहाँ पे बोला था, वही इसी तरह से आपको भी वहाँ पे संतुलित करने सिखाया होगा एनसीईआरटी में। अब यहाँ पे क्या आ गया। तो क्वेश्चन आपके यहाँ पे चौथा है CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल होता है। H2O मतलब जल होता है। जल को क्या किया यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे बराबर का उधर लिखा कैल्शियम ऑक्साइड बना दिया। यहाँ पे क्या था आपका, कैल्शियम ऑक्साइड बना दिया। तो किस प्रकार की अभिक्रिया होता है। देखिए भाई साहब, इधर आपका क्या था, दोनों अलग अलग था, दोनों था अलग। यहाँ पे आके क्या किया, दोनों साथ में आ गया। यहाँ पे प्लस में दिख रहा है, बीच में अलग अलग था, और यहाँ पे आके दोनों साथ हो गया। तो इस समय कौन सा अभिक्रिया होता है, तो संयोजन अभिक्रिया होता है, क्योंकि सट गया आके दोनों। यहाँ पे दोनों अलग था लेकिन बराबर का इधर आके क्या हुआ, सट गया। तो क्या हो जाएगा आपका, संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। अब आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे क्या है हम लोग को। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि CaCO3 में ना बराबर CaO प्लस में CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है। इस समय किस प्रकार की अभिक्रिया, यहाँ पे देखिए दोनों साथ में है आपका। यहाँ पे दोनों साथ में क्या, कैल्शियम ऑक्साइड साथ में, और यहाँ पे क्या हुआ, दोनों अलग हो गया। तो इस समय क्या होता है आपका, तो वियोजन अभिक्रिया होता है, क्योंकि यहाँ पे साथ में था, दोनों अलग हो गया। तो क्या हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया। दोनों अलग रहेगा, यहाँ इधर आके साथ हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। क्योंकि देखिए दोनों अलग था, मान लीजिए 2 भाई थे, दोनों भाई अलग था, फिर बाद में आके एक साथ मिल गया, क्या हो गया, संयोजन अभिक्रिया, संग में आ गया। और फिर क्या हुआ, यहाँ पे दोनों साथ में था, इधर आके क्या हुआ, बिछड़ गया, दोनों भी अलग हो गया। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया, क्योंकि एक साथ था और दोनों अलग हो गया। अब आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग को क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग को क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि Fe प्लस CuSO4 बराबर FeSO4 प्लस Cu किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए यहाँ पे क्या था आपका, Fe था प्लस में CuSO4, कॉपर ऑक्साइड इधर था आपका, यही ना था, कॉपर सल्फर था इधर आपका, इधर फेरिक प्लस, यार फिर से आइए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग को यहाँ Fe प्लस में CuSO4 बराबर का उधर क्या हो जाता है, FeSO4 प्लस में Cu किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इस समय आपका किस प्रकार की अभिक्रिया होता है। देखिए यहाँ पे क्या था आपका, तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे अलग था, यहाँ पे क्या हुआ, इधर ये किसके साथ था, यहाँ पे ये कैल्शियम के साथ मिला हुआ था। इसको क्या किया, कैल्शियम को बेचारा को उधर भेज दिया, और ये आपने क्या किया, तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल ने क्या किया, इसको मिला लिया, अपने साथ मिला लिया। तो देखिए यहाँ पे दोनों अलग था लेकिन यहाँ पे मिला लिया। तो इस समय कौन सा अभिक्रिया होता है, तो विस्थापन अभिक्रिया होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में है कि AgCl सूर्य के प्रकाश में किस रंग का हो जाता है। Ag मतलब समझ में आया, चांदी का जो रंग होता है Ag, सिल्वर
क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में किस रंग का होता है? जो सिल्वर क्लोराइड होता है तो सूर्य के प्रकाश में आने के बाद किस रंग का हो जाता है? लाल रंग हो जाता है, सफ़ेद रंग हो जाता है, या फिर धूसरा रंग हो जाता है, या फिर पीला रंग हो जाता है। धूसर है ना, धूसर रंग हो जाता है या फिर पीला रंग हो जाता है। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का आपका? क्वेश्चन नंबर का 7 क्या से हो जाता है? धूसर रंग हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग को क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि मैग्नीशियम प्लस में ऑक्साइड, और इधर आके क्या हो जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। तो मैग्नीशियम का क्या होता है? यहाँ पे बोल रहा है कि मैग्नीशियम है और प्लस में ऑक्साइड है, दोनों आके यहाँ पे दोनों मिल जाता है। तो यहाँ पे बोल रहा है मैग्नीशियम का क्या होता है? अपचयन होता है, ऑक्सीकरण होता है, उदासीकरण होता है, या फिर विस्थापन होता है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम का क्या हो जाता है आपका? यहाँ पे ऑक्सीकरण हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग को क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे क्या कहते हैं? जिस अभिक्रिया में आपका ऊष्मा निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया बोलते हैं, या फिर ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं, या फिर प्रकाशीय बोलते हैं, या फिर वियोजन बोलते हैं। तो जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जिस अभिक्रिया से आपका ऊष्मा निकलता है तो उस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? से ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं, यही ना बोलते हैं ऊष्मा क्षेपी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है हम लोग? क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? जो श्वसन है वह आपका किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण है, या फिर ऊष्मा क्षेपी विस्थापन, या फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हम लोग को क्या हो जाएगा? ऊष्मा क्षेपी। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण होता है? तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला जा रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 11 में है कि लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का उदाहरण है? जो लोहा में जो जंग लगता है वह आपका किस प्रकार का उदाहरण होता है? संरक्षण का उदाहरण होता है, या फिर संयोजन का होता है, या फिर वियोजन का होता है, संयोजन का होता है, फिर उदासीकरण का होता है। तो लोहे में जो जंग लगता है वह किसके कारण आपका लोहा में जंग लगता है? तो वह किसके कारण लगता है? संरक्षण के कारण लगता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे क्या है? 12 है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है भाई साहब, ये थोड़ा बड़ा है, इसको हम लोग क्यों ना छोटा कर लें। बाप रे कितना बड़ा क्वेश्चन है भाई साहब, देख सकते हैं कितना बड़ा क्वेश्चन नंबर 12। इतना छोटा करने पर भी ये आपको यहाँ पे अट नहीं रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हम लोग को यहाँ पे कि तेल और वसा के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए किस गैस का उपयोग पैकेट में किया जाता है? जो तेल होता है और वसा होता है उसके ऑक्सीकरण को रोकने के लिए किस गैस का उपयोग पैकेट में किया जाता है? तो पैकेट में जो गैस का उपयोग करता है वह कौन सा गैस का आपका उपयोग करता है? तो देखिए जैसे कि आप मान लीजिए कि कुरकुरे का आपका पैकेट है, कुरकुरे चिप्स जो खाते हैं आप लोग, उसमें कौन सा गैस भरा जाता है उसका पैकेट में? तो कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है? तो नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। वही यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को क्या किया आपका पलटा के, यानी कि घुमा फिरा के दे दिया है ताकि आप लोग कन्फ्यूज हो जाए। क्या बोला कि तेल और वसा के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए किस गैस का उपयोग पैकेट में किया जाता है? तो नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। कुरकुरे का जो आपका अथी है, तो ये भी क्वेश्चन आपका आता है कि कुरकुरे का पैकेट में कौन सा गैस पाया जाता है? नाइट्रोजन गैस पाया। ये भी काफी इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है, कुरकुरे वाला आप लोग याद रख लीजिए, उसको कई बार आपका एग्जाम में पूछा हुआ है। अब आइए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। अब क्या इसको थोड़ा बड़ा कर लें? तो बिल्कुल बड़ा कर लेना चाहिए, क्योंकि वो बड़ा था आपका, इसीलिए उसके लिए हम छोटा कर दिए थे। अब इसके ये तो छोटा है भाई साहब, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं लोग क्या। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है हम लोग को कि PbNO3 और ब्रैकेट बंद 2 और Kl की अभिक्रिया में बनने वाला अवक्षेप किस रंग का होता है? तो कौन सा रंग का होता है? नीला होता है, सफ़ेद होता है, पीला होता है, या फिर हरा होता है? तो ये कौन सा रंग का होता है भाई साहब? आपका पीला रंग का होता है। कैसा होता है? पीला। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है कि 2H2 प्लस O2 बराबर इधर आके क्या बन जाता है? H2 यानी कि जल बन जाता है। किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन है, वियोजन है, विस्थापन है, द्विविस्थापन है। तो क्या आपको हम समझाए थे ऊपर में, यहाँ पे दोनों भाई क्या है? अलग है। फिर आके यहाँ पे क्या हुआ? दोनों भाई एक साथ मिल गया। तो क्या हुआ? यहाँ पे अलग था तो वियोजन अभिक्रिया था, इधर आके क्या हुआ? दोनों साथ में आ गया, संग में मिल गया, तो संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? तो ऑप्शन नंबर ए संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। अब आइए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग को यहाँ पे बोल रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में
अभिकारक किसे कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक किसको बोला जाता है? रासायनिक अभिक्रिया में हम लोग अभिकारक किसको बोलते हैं भाई साहब? बनने वाले पदार्थ को बोलते हैं, या फिर अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को बोलते हैं, या फिर प्रत्येक अवक्षेप बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? प्रत्येक अवक्षेपण बोलते हैं। तो क्या बोला जाता है? तो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक किसे कहा जाता है? तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को बोला जाता है। अभिक्रिया में जो भाग लेता है पदार्थ ना, उसी को बोला जाता है क्या? तो अभिकारक। अब आइए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला रहा है भाई साहब? क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है कि CuO प्लस में H2। Cu समझ में आता है ना? तुम लोग को हम बता नहीं रहे थे उधर, समझ में आ रहा है ना? इस Cu मतलब क्या होता है? कॉपर होता है, O से क्या होता है? ऑक्साइड होता है, प्लस में H2 हाइड्रोजन होता है। इधर आके क्या हुआ? कॉपर प्लस में जल बना दिया, यानी कि H2O बना दिया, तो जल हो गया। H2O में CuO का क्या होता है? बोल रहा जो Cu है यहाँ पे क्या है आपका? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? देखिए यहाँ पे CO है ना, CuO है। यहाँ पे वही बोल रहा कि C जो यहाँ पे CuO है उसका इधर आके यहाँ पे क्या हो रहा है? जो यहाँ पे मिल रहा है, दोनों अलग अलग हो गया। देखिए यहाँ पे Cu आ गया, और जो यहाँ पे O था, ये O क्या हुआ? यहाँ पे आ गया, क्या हुआ? अलग हो गया। तो वही बोल रहा कि CuO का क्या हो रहा है? यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है, या फिर अपचयन हो रहा है, या फिर संयोजन हो रहा है, या फिर विस्थापन हो रहा है। तो इस समय क्या होता है आपका? जब भी अलग अलग हो जाता है एक साथ रहने के बाद, तो इस समय क्या हो जाता है भाई? अपचयन होता है। क्या हुआ? अपचयन हो गया, क्योंकि ये इसके साथ था O, लेकिन यहाँ पे आके क्या हुआ? O अलग हो गया, तो अपचयन कर गया। अब आइए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 17 में हम लोग को यहाँ पे बोल रहा है कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना कहलाता है। जो कोई पदार्थ होता है ना, उसमें ऑक्सीजन जो जुड़ता है, हम लोग क्या बोलते हैं? अपचयन बोलते हैं, ऑक्सीकरण बोलते हैं, वियोजन बोलते हैं, या फिर अवक्षेपण बोलते हैं। तो किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जोड़ना क्या कहलाता है? कोई पदार्थ में आपका ऑक्सीजन जुड़ता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण बोलते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? तो बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या बोलते हैं? तो ऑक्सीकरण बोला जाता है। अब आइए हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 18 में हम लोग को यहाँ पे बोल रहा है कि किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का हटना कहलाता है। जो कोई पदार्थ होता है ना, उस समय ऑक्सीजन जब हट जाता है उसको क्या बोलता है? ऑक्सीकरण बोलता है, अपचयन बोलता है, संयोजन बोलता है, या फिर आपका संक्षारण बोलता है। तो किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है? जब कोई पदार्थ से ऑक्सीजन हट जाता है तो क्या बोलते हैं? अपचयन बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है कि AgNO3 प्लस में NaCl, इसके बाद बराबर का इधर आके AgCl प्लस में NaNO3 किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखिए यहाँ पे क्या है? Ag यहाँ पे है, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट एक साथ में है। इस इधर क्या है आपका? तो इधर क्या हो जाएगा आपका? NaCl है, यानी कि सोडा बोलते हैं इसको, थी सोडियम क्लोराइड बोला जाता है। तो सोडियम क्लोराइड आपका एक साथ है। यहाँ पे क्या है आपका? जो यहाँ पे Ag है और यहाँ पे क्लोराइड है, दोनों एक साथ आ गया। इधर आपका क्या है? तो यहाँ पे सोडियम जो नाइट्रेट था वो एक साथ आ गया, और यहाँ पे आपका क्या होगा? आर्गन क्लोराइड एक साथ आ गया। यानी कि यहाँ पे दोनों साथ में था, उधर जाके बिछड़ गया, ये इधर आ गया, और इसको ये अब क्या किया? इसके साथ आपने मिला लिया, यानी क्लोराइड को Ag ने मिला लिया, और इसको क्या किया? नाइट्रेट को उधर आपने भेज दिया, सोडियम के पास भेज दिया। तो इस समय क्या होता है? तो संयोजन अभिक्रिया हो जाता है, वियोजन अभिक्रिया हो जाता है, विस्थापन होता है, द्विविस्थापन होता है। क्या होता है? विस्थापन अभिक्रिया होता है, क्योंकि Ag ने क्या किया? नाइट्रेट को उधर भेज दिया, लेकिन वो अपने साथ क्लोराइड को ले आया, यहाँ पे लाया ना, अपने साथ क्लोराइड ले आया। तो इस समय क्या हुआ? विस्थापन अभिक्रिया हुआ। यानी कि तुमको हम कोई सामान दिए तो बदले में कोई सामान ले लिए जो हमको जरूरत था, तो उसे क्या बोला था? विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि अदल बदल कर लेते हैं। अब आइए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपका यहाँ पे क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 20 है कि संतुलित रासायनिक समीकरण में दोनों ओर किसकी संख्या समान होती है? संतुलित रासायनिक समीकरण में दोनों ओर किसका संख्या समान हो जाता है? दोनों तरफ। तो अणुओं का होता है, या फिर परमाणुओं की होता है? अणुओं की होता है, परमाणुओं की होता है, यौगिकों की होता है, या फिर तत्वों की होता है? तो किसका हो जाता है यहाँ पे दोनों समान? तो परमाणुओं की हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक आपका 20 क्वेश्चन था, 20 क्वेश्चन करवा लिए। ये आपका क्या था? ये था इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन। इस चैप्टर का एक और क्लास होगा। इस चैप्टर का क्या था? ये पहला क्लास था। इस चैप्टर का एक और क्लास होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत सारा क्वेश्चन था। एक साथ कराना
असंभव था, इसीलिए हम सोचे क्यों 2 चैप्टर में इसको बाँट के लाएँ। तो हम लोग एक सीरीज़ लेके चले हैं, तो कुल 16 सीरीज़ लेके हम लोग चले हैं। इस 16 सीरीज़ में आपका आज 5वां क्लास था, तो आज 5 क्लास हो गया। अब बचा है इसमें कितना, तो 16 में 5 हो गया और 11 क्लास बचा है। तो इससे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट था ना, जो चैप्टर था, जैसे कि आपका प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, विद्युत वाला चैप्टर, इस सब से क्या था आपका ऑब्जेक्टिव में, अधिकतर एग्जाम में आपका यही सबसे क्वेश्चन आता थी। रासायनिक अभिक्रिया, यहाँ से भी आपका काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो वो सब मैंने करा रखे हैं। अगर नहीं आप देखे हैं अभी तक, तो जाके मेरे लोगों पे क्लिक कीजिएगा, वहाँ पे आपको बड़े-बड़े अक्षरों में थंबनेल लिखा हुआ मिल जाएगा, तो आप लोग जाके वहाँ से क्लिक करके तो देख सकते हैं। तो आप लोग जाके देख लीजिएगा। तो इसका और 20 क्वेश्चन लाएँगे नेक्स्ट क्लास में। तो अगर आप मेरे चैनल पे अभी तक न्यू है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपसे देखिए हम पैसा कौड़ी माँग नहीं रहे हैं। आप लोग यही क्लास करने जाते ऑफलाइन में, तो आपका 1 से 2 दिन का क्लास होता है, यानी कि 1 दिन का तो फिक्स था, हो ही जाता। तो 1 दिन का क्लास होता, तो 1 दिन में कितना लगता है वहाँ पे आपको, तो आप 500 अगर 600 महीना देते हैं, तो 1 दिन का आपका ₹16 ₹17 इस तरह से पड़ जाता है। आपको तो हम यहाँ ₹1 माँग भी नहीं रहे हैं। बदले में क्या माँग रहे हैं आपको, एक लाइक माँग रहे हैं। और लाइक क्यों माँग रहे हैं, क्योंकि मोटिवेशन मिलता है आपका लाइक से। आप लाइक करेंगे तो मोटिवेशन मिलेगा और लोगों तक पहुँचेगा। आप चाहो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना यार, क्योंकि देखिए आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं, आप लोग नचनिया लोग को सब्सक्राइब कर देते हैं, लेकिन हम टीचर आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं, फिर भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपको हम सिखा के भेजते हैं, यहाँ से क्वेश्चन लड़वा देते हैं, फिर भी आप लोग सब्सक्राइब करने का नाम सीताराम हो जाता है। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं ना, हमारा उतना परिवार और बनते जाता है। हम सोचते हैं मेरे साथ इतना परिवार कम से कम है, इतना बच्चा पढ़ रहा है, तो आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं करेंगे तो डिमोटिवेशन हो जाता है। अगर आप लोग सब्सक्राइब कर देते हैं तो मोटिवेट मिलता है, तो आप लोग क्या करते हैं, आपको और पढ़ाने में मज़ा आता है और अच्छे से बताते हैं। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका नेक्स्ट चैप्टर में ला रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में इसका चैप्टर आगे हम करा देंगे। चैप्टर आगे नहीं, यही चैप्टर का एक और क्लास होगा, तो आगे हम इसका और क्वेश्चन करवा देंगे। वो सब भी वीवीआई इंपॉर्टेंट है, वहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछता है, तो आप लोग मिस ना कीजिएगा, जरूर जाके कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।